लेजेंडर्स फंक्शंस वीडियो नंबर 6 में सभी का स्वागत। रोड्रिक फार्मूला से शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की। डिफरेंशियल फार्मूला फॉर पी एन ऑफ एक्स। पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 to the power n factorial n nth derivative with respect to x dn upon dx to the power n x square minus 1 whole to the power n। इसका प्रूफ देखिए। सिग्मा फॉर्म पी एन ऑफ एक्स का जो होता है वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट पी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 to फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। -1 होल टू दी पावर आर, फार्मूला ये याद भी होना चाहिए। 2n - 2r होल फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में होगा 2 to the power n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल n माइनस 2r x to the power n minus 2r। ये where phi of n equals to n minus 1/2 if n is odd positive integer, n/2 when n is even positive integer। now x square minus 1 whole to the power n का बाइनॉमियल एक्सपेंशन nc0 x square whole to the power n minus nc1 x square whole to the power n minus 1, this minus this, plus nc2 x square whole to the power n minus 2 minus so on, लास्ट टर्म होगा प्लस -1 होल टू दी पावर n ncn x square whole to the power n minus n। this is binomial expansion। this n is positive integer। number of terms will be n plus 1। इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। इसको सिग्मा नोटेशन में हम अगर लिख दें तो ये है सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n -1 to the power r ncr x square whole to the power n minus r। अब हम इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में n बार डिफरेंशिएट करते हैं। implies that dn/dx to the power n x square minus 1 whole to the power n, ये चीज दिखवा रहा है ना, इक्वल्स टू dn/dx to the power n सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to n -1 whole to the power r ncr x square whole to the power n माइनस आर। अब ये समेशन है, सम का डेरिवेटिव्स का सम होगा, सिग्मा इधर आ जाए, इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 0 to n -1 to the power r ncr और dn/dx to the power n x square whole to the power n minus r। नंबरिंग कर लो। अब इसको अलग से ट्रीट करेंगे। एक स्टेप और यहाँ पे ठीक कर लिया, यहाँ पे इसको लिख दिया जाए 2n - 2r। समझ लो ना। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में
बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक फार्मूला आप पढ़े हैं, उसी को यहाँ पे हम पहले हम लिख रहे हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे। वी नो दैट dn अपॉन dx टू द पावर n x टू द पावर m, दरअसल वो होता है ax प्लस b होल टू द पावर m। यहाँ पर जो आप पढ़े हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे इसी का पर्टिकुलर केस है, b 0 कर दिया, a को 1 कर दिया। ये बराबर होता है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल ऑफ m माइनस n x टू द पावर m माइनस n, जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो। ये पावर बड़ी होनी चाहिए जितनी बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। जैसे आप 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। अगर ये पावर कम है, मान लो आप 3 बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो और पावर एक्स स्क्वायर ही है, तो 0 हो जाएगा ना। देखो डी क्यूब अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार करो पहले, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट करिए 2x, फिर एक बार करो तो डी बाई डी एक्स बचा रहेगा और 2x का हो गया 2, और फिर इसका करेंगे 0। तो यही चीज इक्वल्स टू, अब यहाँ इक्वल्स टू लिखने में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, तो कर्ली ब्रैकेट लगा कर लिखना, इक्वल्स टू 0 व्हेन पावर ऑन x इज लेस देन ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। Therefore, dn upon dx to the power n x square minus 1 whole to the power x to the power 2n minus 2r बराबर क्या होगा? ये वाला केस यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम, आगे चल के समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। इक्वल्स टू 0 इफ m इज लेस देन n, तो यहाँ पे क्या बना, 2n माइनस 2r इज लेस देन n, दैट इज इफ n को इधर कर दो, 2r को उधर कर दो, n इज लेस देन 2r, that is if r is greater than n by 2 also dn upon dx to the power n x to the power 2n minus 2r equals to दूसरा केस। अच्छा अब समझ में आया, पहले ये लिखा गया फिर ये लिखा गया। तो अब इस वाले में ये m माने यहां जितना पावर है, तो इसको हम अगर ऐसे लिखते तो बेहतर रहता। छोड़ो हटा। नाउ पहले हम कंडीशन को पछोड़ लें, m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n मीन्स इसके लिए जो ये वाला है, या चलो और इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ बढ़िया से बढ़िया लिखना चाहिए। नाउ इफ m इक्वल टू, यहां आ जाओ,
2n minus 2r, then m greater than or equal to n implies that 2n minus 2r greater than or equal to n implies that n को इधर ले और 2r को इधर ले जाओ, n is greater than or equal to 2r implies that r is less than or equal to n by 2 and m is less than n implies that, यहाँ पे देखो उल्टा कर दिए तो यहाँ पे उलट दो, r is greater than n by 2. Thus we have अब इसे लिखिए dn upon dx to the power n x to the power 2n minus 2r is equal to, इसी स्टाइल में फैक्टोरियल m माने 2n minus 2r whole factorial upon this minus this का फैक्टोरियल, this minus this करेंगे तो n minus 2r आएगा, n minus 2r whole factorial और x to the power n minus 2r, ये पहले कंडीशन के लिए है. If r is less than or equal to n by 2 and 0 if r is greater than n by 2. Yeah. अब क्वेश्चन नंबर 1 में इस वैल्यू को ले चल के रखें हम लोग. नाउ फ्रॉम 1 ऐसे लिख दें. Now from 1 dn upon dx to the power n x square minus 1 whole to the power n equals to sigma r varies from 0 to phi of n. यहाँ पे चेंज हुआ, r का वेरिएशन 0 से हो रहा है, 0 से हम फाई ऑफ n तक ले गए और फाई ऑफ n बराबर, जब n ऑड है तो n माइनस 1 अपॉन 2, जब n इवन है तो n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 से छोटा और वो बराबर तक ये सीरीज जाएगी, उसके आगे का जो मसला है वो 0 है. r जब n बाई 2 से बड़ा होगा तो सारी टर्म 0 होंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने फाई ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r n सी r 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2r होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 2r if r less than or equal to n by 2. Implies that 1 upon 2 to the power n into factorial n से प्री मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में करिए, dn upon dx to the power n equals to sigma r varies from 0 to phi of n minus 1 whole to the power r 1 upon 2 to the power n factorial n
और क्या था भाई, और ये था NCR, आराम से चलिए, इसके बगल में 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2r होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू दी पावर n माइनस 2r, इसी में घुसेगा यार, इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to 5 ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r 1 अपॉन 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, NCR की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2r होल फैक्टोरियल x टू दी पावर n माइनस 2r। तो केवल फैक्टोरियल n कैंसिल हो रहा है बस, ये और ये। इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 0 to 5 ऑफ n माइनस 1 होल टू दी पावर r 2n माइनस 2r होल फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r x टू दी पावर n माइनस 2r। और अगर आपको याद हो, इट इज नथिंग बट Pn ऑफ x, Pn ऑफ x की सिग्मा वैल्यू है। फाई n क्या चीज़ है ये बता चुके हैं। इसके बाद कुछ फुटकर रिजल्ट्स और हम देखेंगे, क्योंकि अभी केवल 17.5 मिनट हुआ है। Values of Pn dash of 1 and Pn dash of minus 1. Values of Pn dash at 1 and Pn dash at minus 1. इसके लिए हम ये तर्क देंगे, Pn of x लीजेंडर इक्वेशन का सलूशन होता है। Since Pn of x is a solution of the Legender's equation, Legender's equation लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। Therefore Pn of x satisfies this equation, 1 minus x square Pn double dash of x minus 2x Pn dash of x plus n into n plus 1 into Pn of x equals to 0, number 1. Putting x equal to 1 and x equal to minus 1 respectively, we have x इक्वल टू 1 रखने पर भी माइनस 1 रखने पर भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2 Pn डैश ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू Pn ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 Pn डैश ऑफ माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 Pn ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। Pn ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है और Pn ऑफ माइनस 1 की वैल्यू माइनस 1 होल टू दी पावर n होती है, हम शुरू में पढ़ा चुके हैं। माइनस 2 Pn डैश ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 Pn ऑफ 1 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2 इंटू Pn डैश ऑफ माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू माइनस 1 होल टू दी पावर n। Since
Pn of 1 is equal to 1, Pn of minus 1 equal to minus 1 whole to the power n. बस हो गया। अब इसमें आप निथार लो जो चाहिए। पी एन डैश, तो पहले वाले में आ गया पी एन डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू पी एन डैश ऑफ 1 इक्वल टू, इसको उधर कर दिए, एन एन प्लस 1 अपान 2, एन एन प्लस 1 अपान 2 एंड पी एन डैश ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू -1 whole to the power n इसके बाद माइनस n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। सही है ना? देखो जरा, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस एन एन प्लस 1 अपान 2 और ये रहेगा। तो चाहो तो ये छोड़ दो, चाहो तो इस -1 को इसमें और डाल दो। यहाँ पे देखो, अभी हमने कहा इसको इसमें डाल दो तो ये -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। -1 होल टू दी पावर n इंटू -1 को हम -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 या -1 होल टू दी पावर n -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थियरी ऑफ इंडेक्स नहीं लग रहा है। x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर b बराबर x टू दी पावर a प्लस b आप कर दो। ये थियरी ऑफ इंडेक्स है, ये यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेस निगेटिव है। थियरी ऑफ इंडेक्स में बेस निगेटिव नहीं होता है। फिर ये ऐसा क्यों लिख देते हैं? क्योंकि जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है। इसका काम क्या है? साइन बताने का काम है। तो सोचो, अगर n ऑड है, n ऑड है तो इधर क्या आएगा? -1 इंटू -1 माने +1 आएगा। और इधर क्या आएगा? ऑड है ना, तो ऑड प्लस 1 इवन, इधर भी +1 आएगा। n इवन है तो इधर -1 आएगा, इधर भी -1 आएगा। ये जो -1 होल टू दी पावर n जैसी चीज होती है ना, ये केवल साइन बताने वाला उपकरण है बस। थियरी ऑफ इंडेक्स लगाने की भूल न करिएगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये पावर पावर जुड़ गया। थियरी ऑफ इंडेक्स तब लगेगा जब बेस रियल हो, बेस पॉजिटिव हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। 3 कंडीशंस होती हैं बेस पर। थियरी ऑफ इंडिसेस से ही लॉग का जन्म हुआ है। लॉग में भी बेस होता है, तो बेस पे यही 3 कंडीशन लॉग थियरी में भी होता है। बेस मस्ट बी रियल, मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। आइए एक वैल्यू और निकालते हैं। वैल्यू ऑफ पी एन ऑफ -x, वैल्यू ऑफ पी एन ऑफ -x, ये निकलेगा जनरेटिंग फंक्शन वाले रिजल्ट से। वी नो दैट वन -2xt प्लस टी स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2 इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Pn of x into t to the power n। इसमें एक बार x की जगह -x और एक बार t की जगह -t रिप्लेस करेंगे बारी बारी। रिप्लेसिंग x by -x and t by -t respectively। We have x की जगह -x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2xt + t स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2 इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Pn of -x t to the power n। नंबर 1।
एंड टी की जगह माइनस टी करेंगे तो यहाँ कोई इफेक्ट होगा नहीं, यहीं पर हो जाएगा और ये फिर इतना हो जाएगा 1 + 2xt प्लस टी स्क्वायर होल टू दी पावर -1/2 इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity Pn ऑफ x, और t की जगह माइनस टी हो गया तो -t होल टू दी पावर n, यानी -1 होल टू दी पावर n t टू दी पावर n नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है और बस रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 sigma n varies from 0 to infinity Pn of -x t to the power n equals to sigma n varies from 0 to infinity Pn of x -1 whole to the power n t to the power n। t to the power n के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ t to the power n on both the sides। We have Pn of -x equal to -1 whole to the power n into Pn of x। ये रिजल्ट आ गया, ये याद रखना होगा। तो आइए फटाफट एक रिजल्ट और कर लिया जाए। Values of P2n of 0, values of P2n at 0 and P2n plus 1 at 0। इसकी भी शुरुआत स्टार्ट जनरेटिंग फंक्शन वाले रिजल्ट से होता है। वी नो दैट वन -2xt plus t square whole to the power -1/2 equals to sigma n varies from 0 to infinity Pn of x t to the power n। पुटिंग x इक्वल टू 0 है ना, पहले तो x इक्वल टू 0 कर लें। पुटिंग x इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन, बस 5 मिनट में हो जाएगा। 1 + t square whole to the power -1/2 equals to sigma n varies from 0 to infinity Pn at 0 t to the power n। इधर सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा चाहिए। इधर सिग्मा कब आएगा? जब इसको हम बाइनॉमियली एक्सपेंड कर दें और उसको सिग्मा के फॉर्म में लिख दें। तो थोड़ा साइड चेंज कर लिया जाए। implies that sigma n varies from 0 to infinity Pn of 0 t to the power n equals to 1 + t square whole to the power -1/2। बाइनॉमियल एक्सपेंशन इसका लिखने जा रहे हैं तो ये जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में -1/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू टी स्क्वायर होल टू दी पावर 2 प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 इंटू -1/2 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी 3 फैक्टर है तो फैक्टोरियल 3 और टी स्क्वायर होल टू दी पावर 3 -1 या +1। देखो हमने क्या किया, हमने इसको n समझ लिया ना, तो 1 + x होल टू दी पावर n, 1 + nx प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा रिदम पकड़ेंगे।
implies that sigma n varies from 0 to infinity, Pn at 0 t to the power n equals to 1 minus 1/2 into t स्क्वायर। फिर इधर देखा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ये 1/2 है, ये 3/2 है, तो 1.3 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2 वाला 2 डॉट ऊपर से 2 इसका भी 2 इसका भी नीचे उतरेगा 2.4 और t टू द पावर 4। नेक्स्ट, ये नेगेटिव 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 3 बार नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, ये हो गया माइनस। ध्यान से देखो 1/2 3/2 5/2 तो 1.3.5 1.3.5 अपॉन 2.4.6 आएगा, जरा देखना 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और इंटू 6 ये 8 इंटू 6 और t टू दी पावर 6 फिर प्लस 1। अब इसको हम सिग्मा में लिखना चाह रहे हैं, तो इधर से हम पैटर्न को पकड़ते हैं। देखो 3 फैक्टर ऊपर, फिर इसके जस्ट बिफोर पहले प्रीवियस 2 फैक्टर ऊपर, 1 फैक्टर कम हो गया, फिर इसके 1 फैक्टर और कम हो गया, फिर इसके इधर सन्नाटा होना चाहिए ना। जब 1 फैक्टर से कम करोगे 1 फैक्टर तो कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब फिलहाल ये आगे वालों से तालमेल नहीं बिठा रहा है, तो हम समझ जाए। जैसे ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वेरिएशन 1 से देखते हैं, तो 1 को अलग कर लो, ये जो पहला टर्म है अलग कर लो, उसके बाद प्लस सिग्मा लगाओ और n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिखो, -1 होल टू दी पावर n इंटू, देखना 1 के बाद पहला ही टर्म निगेटिव है ना, तो n बराबर 1 लेने से पहला निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा। अब इसको छोड़ के हम काम कर रहे हैं, तो पहले में 1 फैक्टर ऊपर है, दूसरे में 2 फैक्टर है, तीसरे में 3 फैक्टर है, तो nवें में n फैक्टर्स होंगे। वो n फैक्टर्स कौन होंगे? 1.3.5. इस चेन का nवा क्या आएगा? 1, 3, 5, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका nवा आएगा 2n-1 अपॉन 2.4.6.2n। जितना यहाँ है लास्ट वाला वही पावर है, लास्ट वाला 4 पावर 6 पावर, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2n। इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 होल टू दी पावर n 1.3.5.2n-1 अपॉन, देखो इसमें सभी में से 2 खींच लो तो 2 टू दी पावर n हो जाएगा। फिर बचा कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू n फैक्टोरियल n, ये हो गया x टू दी पावर 2n। x कहाँ से आ गया? t टू दी पावर में, यहाँ पे गड़बड़, t बेटा, t टू दी पावर 2n। अब ऊपर वाली जो चेन है, या तो इसको यहीं हम छोड़ दें, नंबरिंग कर दें, नंबर कोई ठाल नहीं, इसको छोड़ दो। ऊपर वाली चेन को हम दुरुस्त करें। ऊपर वाली चेन में देखो गैप भी है ना, ऊपर वाली चेन में गैप है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स को हम फिलअप करेंगे। बट 1.3.5.2n-1 can be set as 1 dot, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से, 2 dot 3 dot 4 dot so on। फिर लास्ट में इसमें है 2n-1 डॉट 2n, तो
जिन जिन से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसी से नीचे भी करना है। 2.4.1.2n। दो रंग से ऐसी स्थिति में लिखना चाहिए, दो कलर इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा समझ में आता है। तो ऊपर तो हो गया 2n का फैक्टोरियल, ऊपर हो गया फैक्टोरियल ऑफ 2n, और नीचे वही जो अभी 2.4.6 वाला जाया था ना, इसमें से भी 2 हटा लो, इसमें से भी 2 हटा लो, सब में से 2 हटा लो, तो 2 टू द पावर n हट गया, और 1 इंटू 2 इंटू सो ऑन इंटू n बचा, फैक्टोरियल n बचा। देयरफॉर इसको ले चलो नंबर 1 में। देयरफॉर सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Pn at 0 t to the power n equals to 1 plus sigma n varies from 1 to infinity minus 1 whole to the power n। ऊपर वाले की वैल्यू जो आई अभी रेड कलर से लिखे थे, यहाँ भी वही लिख दे रहा हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 to the power n इंटू फैक्टोरियल n, और वहाँ पहले से मौजूद ये ऊपर वाले की वैल्यू थी ना, तो नीचे पहले से यहाँ पे 2 to the power n फैक्टोरियल n और t to the power 2n ये हो गया, इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल टू द पावर n फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन 2 to the power n फैक्टोरियल n होल स्क्वायर और t to the power 2n। अब हम वेरिएशन अगर हम 0 से करना चाहें, n वेरीज फ्रॉम 0, तो इस पूरे में हम n इक्वल टू 0 रख दें, तो -1 यहाँ 0 खत्म, कोई चिन्ह नहीं देगा, +1 देगा। फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 to the power 0 1 फैक्टोरियल 0 1 t to the power 0 1, तो ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इसमें शामिल कर दें, 1 को इसमें शामिल कर दें और वेरिएशन कर दें हम 0 से। तो लिख दें हम इसको ऐसे, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और कुछ वही -1 होल टू दी पावर n 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n होल स्क्वायर t टू दी पावर 2n। नंबरिंग कर दें 2। देखो ये जो ट्रेनिंग हम दिए ना, ये 1 से वेरी करा के, वेरिएशन हम 1 से स्टार्ट करें तो ये रिदम पकड़ना आसान होता है। 0 के चक्कर में इकट्ठे अगर हम पड़ जाते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। अगर आप अभ्यस्त हो जाए 0 पर तो एक बार में ही 0 से सेट कर लें, क्योंकि जब आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़ते हो इस तरह का काम कहाँ करते हो, पहली बार इनफाइनाइट सीरीज में आप करते हो, तो वहाँ का वेरिएशन होता है 1 टू इन्फिनिटी। तो आपका अभ्यास भी है 1 टू इन्फिनिटी पैटर्न पकड़ने का। अब इधर देखो, यहां ब्रैकेट में एक चीज और लिखना है, लेकिन अब जगह नहीं तो यहां पे मैं से लिख देना, आप नीचे लिख लेना। ये लिख लिया जाए कि RHS कैन नॉट या कंटेन्स, RHS कंटेन्स ऐसे लिख दें, कंटेन्स टर्म्स ऑफ इवन पावर्स ओनली, इवन पावर्स ओनली, है कि नहीं। t टू द पावर 2n है ना, इधर t टू द पावर n है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t टू द पावर n, पहला रिजल्ट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t टू द पावर 2n, वी हैव P2n एट 0, बाई तरफ देखो n की जगह 2n कर दिए,
n की जगह 2n कर दिए, तो यहाँ पे t टू दी पावर 2n हो गया। तो t टू दी पावर 2n का कोफिशिएंट इधर क्या आएगा, p2n एट 0, और t टू दी पावर 2n का कोफिशिएंट इधर क्या होएगा, -1 होल टू दी पावर n इंटू 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल स्क्वायर। दूसरा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ t टू दी पावर 2n प्लस 1 v है। t टू दी पावर 2n प्लस 1 सारे ऑड पावर वाले टर्म देंगे, और दाहिनी तरफ ऑड पावर वाले टर्म है ही नहीं, तो p 2n प्लस 1 एट 0 विल बी 0। दैट्स ऑल। थैंक यू। बातचीत अभी जारी रहेगी।